क्या आपने कभी अपने बच्चे को अपने पास रखकर, उनकी आंखों में देखकर, प्रेम से भी गहरी कोई अनुभूति महसूस की है? एक ऐसी परिचित भावना, जैसे आप उन्हें इस जन्म से पहले भी जानते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चा क्यों, ये विशेष आत्मा मेरे जीवन में क्यों आई? क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद के अनुसार, हम जिन आत्माओं से मिलते हैं उनमें कोई दुर्घटना नहीं है, विशेषकर उन आत्माओं में जो हमारे बच्चों के रूप में आती हैं। उन्होंने कुछ गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला कहा था, आपका बच्चा आपका कर्म है। ये सरल शब्द प्रेम, सत्य और अंतर्दर्शन के मौन निमंत्रण से भरे अर्थों की परतें समेटे हुए हैं। कर्म का वास्तविक अर्थ। जब हम कहते हैं कि बच्चा एक कर्म है, तो इसका क्या मतलब है? क्या हम किसी चीज की सजा पा रहे हैं? क्या हमें आशीर्वाद मिल रहा है, या सतह के नीचे कुछ और भी दिव्य घटित हो रहा है? इस वीडियो में हम इस शिक्षा के हृदय में गहराई से जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे कर्म का प्राचीन नियम रिश्तों को नियंत्रित करता है, कैसे आपका बच्चा आपकी आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, और क्यों माता-पिता बनना मनुष्य को दी गई सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक जिम्मेदारियों में से एक है। चाहे आपका बच्चा खुशी लाए या चुनौती, सुख या दुख, हमेशा एक गहरा उद्देश्य होता है। आप केवल बच्चा नहीं पाल रहे, आप एक ऐसी आत्मा के साथ चल रहे हैं जिसे आप पहले भी जानते थे। एक आत्मा जिसने आपको चुना है और जिसे आपने भी बहुत पहले चुना हो सकता है। तो प्रिय आत्मा, हमारे साथ रहिए। ये यात्रा न्याय या अपराध बोध के बारे में नहीं है। ये जागरूकता, उपचार और प्रेम के बारे में है। क्योंकि एक बार जब आप अपने बच्चे की उपस्थिति के गहरे अर्थ को समझ जाते हैं, तो सब कुछ भ्रम से स्पष्टता की ओर, बोझ से आशीर्वाद की ओर बदलना शुरू हो जाता है। कर्म को समझना। आइए इस पूरी शिक्षा की नींव को समझकर शुरुआत करते हैं। कर्म वास्तव में क्या है? बहुत से लोग कर्म शब्द सुनते हैं और तुरंत सजा या कुछ नकारात्मक के बारे में सोचते हैं। लेकिन कर्म बदला या पीड़ा के बारे में नहीं है। कर्म केवल कारण और प्रभाव का नियम है। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य एक ऊर्जा बनाता है, और वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आनी ही चाहिए। जैसे बोया गया बीज अंततः फल बनना ही है। कर्म हमसे बाहर की कोई चीज नहीं है। ये कोई ब्रह्मांडीय न्यायाधीश नहीं है जो पुरस्कार और सजाएं बांट रहा हो। जैसा कि परमहंस योगानंद ने धीरे से सिखाया, कर्म आपके अपने पिछले कार्यों का परिणाम है। यह आपकी अपनी आत्मा है जो अनुभव के माध्यम से आपको सिखा रही है कि उसे अभी भी क्या सीखना है। ये प्रेम का भेष है, ये शिक्षा है, सजा नहीं। जिस तरह हम स्कूल में विभिन्न विषयों के माध्यम से सबक सीखने जाते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सबक सीखने के लिए जीवन में आती है। कभी ये अनुभव आनंददायक होते हैं, कभी दर्दनाक, लेकिन सभी आत्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कर्म केवल हमारे पास वे सटीक परिस्थितियां, लोग और रिश्ते लाता है जिनकी हमें विकसित होने के लिए आवश्यकता है। और इन सभी रिश्तों में से माता पिता और बच्चे के बीच का बंधन सबसे तीव्र और शक्तिशाली कार्मिक संबंधों में से एक है। क्यों ये आत्मा आपके बच्चे बनी? अब जबकि हम समझ गए हैं कि कर्म क्या है, आइए गहराई में जाकर पूछते हैं कि कुछ निश्चित आत्माएं हमारे बच्चे क्यों बनती हैं। ब्रह्मांड की अरबों आत्माओं में से ये विशेष आत्मा आपके घर, आपकी बाहों, आपके जीवन में क्यों आती है? सच्चाई तो यह है कि दिव्य योजना में कोई दुर्घटना नहीं है। जो आत्मा आपके बच्चे के रूप में आती है, वह रैंडम नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जिससे आप पहले जुड़े रहे हैं, शायद इस जीवन में या कई पिछले जन्मों में। हो सकता है वे आपके माता पिता रहे हों, आपके मित्र, आपके साथी, या यहाँ तक कि कोई जिसने कभी आपको आहत किया हो। इस जीवन में वे एक अलग रूप में, एक अलग भूमिका के साथ वापस आते हैं, लेकिन संबंध गहरे कार्मिक रूप से बना रहता है। यही कारण है कि कभी कभी जन्म से ही एक तत्काल पहचान होती है, एक बंधन जो समय से भी पुराना लगता है। परमहंस योगानंद के अनुसार परिवार केवल रक्त से नहीं, बल्कि कर्म से बनते हैं। उन्होंने कहा, पारिवारिक चक्र में कर्म अपने सबसे तीव्र और व्यक्तिगत तरीके से खेलता है। इसका मतलब यह है कि आपके परिवार की आत्माएं, स्पेशली आपके बच्चे, यहाँ अधूरे पाठों को हल करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। कुछ बच्चे आपका प्रेम वापस करने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ यहाँ आपके पहले की तैयारी की तक्स करते हैं, कुछ दयालुता का बदला चुकाने आते हैं, अन्य आपको चुनौती देते हैं ताकि आप बढ़ सकें। चाहे उनकी भूमिका कोई भी हो, उनकी उपस्थिति सार्थक है। वे संयोग से नहीं, बल्कि दिव्य डिजाइन से आए हैं। आपसी शिक्षण की यात्रा।
हम में से अधिकांश मानते हैं कि माता-पिता के रूप में हम यहाँ अपने बच्चों को सिखाने, उनका मार्गदर्शन करने, उनकी रक्षा करने और उनके जीवन को आकार देने के लिए हैं। और ये सच है, लेकिन केवल सत्य का एक हिस्सा। कर्म और आत्मिक विकास के गहरे दृष्टिकोण में आपका बच्चा भी आपको सिखाने के लिए यहाँ है। माता-पिता बनना एक तरफा यात्रा नहीं है, ये दो आत्माओं के बीच एक पवित्र आदान-प्रदान है। अक्सर आपका बच्चा जो गुण आपके जीवन में लाता है, चाहे वो उनकी मासूमियत हो, उनकी जिद्दी प्रकृति हो, उनकी रचनात्मकता या उनकी चुनौतियां हो, ये आपके भीतर की किसी चीज को दर्शाते हैं। वे आपके अपने पिछले कार्यों, आपके भीतरी पैटर्न या यहाँ तक कि आपके अनचाहे घावों को भी दर्शाते हैं। आपका बच्चा आपका दर्पण बन जाता है, आपको अपने उन हिस्सों को दिखाने में मदद करता है जिन्हें अभी भी धैर्य, प्रेम और परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तरह वे उतने ही आपके मार्गदर्शक हैं जितने आप उनके। परमहंस योगानंद ने हमें खूबसूरती से याद दिलाया, आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं, आप केवल एक समय के लिए अभिभावक हैं। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा के पथ पर चलने दें। कार्मिक चक्रों को समझना और उपचार करना। कभी कभी माता पिता और बच्चे के बीच का संबंध आसान नहीं होता। घर्षण, गलतफहमियां या गहना भावनात्मक दर्द हो सकता है। ऐसे क्षणों में आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना कठिन क्यों है? प्रिय आत्मा, उत्तर अक्सर पिछले जन्मों से चले आ रहे कार्मिक चक्रों में छिपा होता है। यदि आपका बच्चा लगातार आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, आपके मार्गदर्शन का विरोध करता है या पुरानी भावनाओं को ट्रिगर करता है, तो हो सकता है ये इसलिए न हो कि वे बुरे या गलत है, बल्कि इसलिए कि आप दोनों के बीच एक पुरानी कार्मिक गांठ है जो खुलने की प्रतीक्षा में है। तो हम कैसे जवाब देते हैं? क्या हम क्रोध, सजा या अपराध बोध में प्रतिक्रिया करते हैं? नहीं, हम जागरूकता के साथ जवाब देते हैं। परमहंस योगानंद ने प्रेम से कहा, कर्म को पछतावे या अपराध बोध से नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सही कार्य से बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही अतीत दर्द लाया हो, वर्तमान उपचार ला सकता है। आप उचित प्रतिक्रिया चुनकर नकारात्मक कार्मिक पैटर्न को तोड़ सकते हैं। प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकें, सांस लें और समझ के साथ जवाब दें। यदि कठोर शब्द उठें तो मौन का प्रयास करें। यदि निर्णय दिखाई दे तो करुणा का प्रयास करें। यदि डर सामने आए तो प्रेम का प्रयास करें। आपका बच्चा आपको इस बार चीजों को अलग तरीके से करने का अवसर देता है। धैर्य, क्षमा और चेतन पालन पोषण का हर कार्य आपके साझा कर्म की पटकथा को फिर से लिखता है। ये एक नई ऊर्जा बनाता है जो दोनों आत्माओं को ऊंचा उठाती है। याद रखें, कर्म निर्धारित नहीं है, ये एक बहती नदी है और प्रेम को अपनी नाव बनाकर आप सबसे कठिन धाराओं को भी पार कर सकते हैं। विशेष आत्माओं की भूमिका। कभी कभी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, कोई पुरानी बीमारी होती है या गहरी संवेदनाएं होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। माता पिता के रूप में ये अविश्वसनीय, चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक हो सकता है। आप पूछ सकते हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह स्थिति कोई सजा नहीं है। ये अक्सर जन्म से पहले दोनों आत्माओं द्वारा चुनी गई एक उच्च कार्मिक भूमिका का संकेत है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि जो आत्माएं कठिन जीवन पथ चुनती हैं, जैसे विकलांगता के साथ जन्म लेना, वे अक्सर तीव्र आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वाली उन्नत आत्माएं होती हैं। वे ये पथ कमजोरी में नहीं, बल्कि बहुत साहस और आंतरिक शक्ति के साथ चुनती हैं। और जो माता पिता उनकी देखभाल करते हैं, वे भी बहुत विशेष आत्माएं होती हैं जो इस पवित्र यात्रा को एक साथ चलने के लिए चुनी गई हैं। योगानंद ने कहा, आप एक बोझ की नहीं, बल्कि भेस में आई हुई एक आशीष की सेवा कर रहे हैं, एक मास्टर आत्मा जो आपके हृदय को जगाने आई है। ऐसे मामलों में आपकी भूमिका केवल केयरटेकर की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साथी की भी है, जो इस आत्मा को पृथ्वी पर अपना गहरा उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है। मुक्ति की ओर प्रेम के माध्यम से कर्म का विघटन। जैसे जैसे हम अंतिम समझ पर आते हैं, अब हम पूछते हैं कि माता पिता और बच्चे के बीच के इस कार्मिक बंधन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ भूमिकाएं निभाने, कर्तव्यों को पूरा करने और पुराने ऋणों को संतुलित करने के बारे में है?
या इस रिश्ते के भीतर कुछ और भी पवित्र छिपा है? सच्चाई यह है कि कर्म अंत नहीं है, मुक्ति है। जीवन का उद्देश्य कार्मिक चक्रों में फंसे रहना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठना है। और ऐसा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रेम के माध्यम से। वो प्रेम नहीं जो चिपकता है, नियंत्रित करता है या डरता है, बल्कि वो प्रेम जो शुद्ध, निस्वार्थ और मुक्त है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि जब हम अपने बच्चों से अपनी संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि हमारी देखभाल में सौंपी गई दिव्य आत्माओं के रूप में प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हम कर्म को घुनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा, भगवान असली माता पिता हैं, आप केवल देखभाल करने वाले हैं। भक्ति के साथ सेवा करें, लेकिन वैराग्य के साथ समर्पण करें। इसका मतलब यह है कि हमें अपेक्षा के बिना देना सीखना होगा, बिना जबरदस्ती के मार्गदर्शन करना सीखना होगा, बहुत कस के पकड़े बिना प्रेम करना सीखना होगा। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है और उसे उड़ने देता है। जितना अधिक आप इस निस्वार्थ सेवा के स्थान से जिएंगे, उतनी ही अधिक शांति आप भीतर महसूस करेंगे। और धीरे धीरे पुराने कार्मिक बंधन ढीले होने लगते हैं, स्वतंत्रता, कृपा और आध्यात्मिक विकास के लिए जगह बनाते हैं। जब आप अपने बच्चे को अपना रास्ता चल रही आत्मा के रूप में देखते हैं, तो आप ये भी याद करते हैं कि आप भी रोशनी में चल रही एक आत्मा हैं। तब पालन पोषण कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है, जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे को उच्च सत्य के लिए जगाते हैं। इस दिव्य आदान प्रदान में कर्म अब कोई जंजीर नहीं, बल्कि एक पुल है जो आप दोनों को भगवान के करीब ले जाता है। समापन संदेश। प्रिय आत्मा, यदि आप अब तक मेरे साथ बने रहे हैं, तो मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने केवल शब्द नहीं सुने, आपने अपना हृदय एक गहरे सत्य के लिए खोला है। आपने अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते के पवित्र महत्व को समझने की दिशा में पहला कदम उठाया है। अब आप जानते हैं कि आपका बच्चा केवल आपके परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। चाहे वे खुशी लाएं या चुनौती, हंसी या आंसू, वे एक कारण से आए हैं। आप पहले भी साथ चले हैं और अब फिर साथ चल रहे हैं, बढ़ने के लिए, ठीक होने के लिए और साथ में उठने के लिए। माता पिता बनना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कर्म और दिव्य प्रेम की आंखों से देखा जाए तो ये परिवर्तन का एक शक्तिशाली पथ बन जाता है। तो इन शिक्षाओं को धीरे से अपने जीवन में ले जाइए। अपने बच्चे को केवल प्रेम से नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ देखिए। पूछिए, ये आत्मा यहाँ मुझे क्या सिखाने आई है? मैं उन्हें ग्रो करने में कैसे मदद कर सकता हूँ और खुद भी कैसे बढ़ सकता हूँ? इस तरह आप केवल एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे, आप अपनी चेतना का पालन पोषण कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा उपहार है। यदि इस वीडियो ने आपको स्पष्टता, शांति या एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे ऐसे किसी के साथ शेयर करें जिसे संदेश की आवश्यकता हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी तरह की और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब करें। मैं आपको नीचे कमेंट करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। बताएं कि आज आपने अपने बच्चे के बारे में क्या महसूस किया, या इस संदेश में आपके हृदय को क्या छुआ। आपके शब्द किसी और को उनके पथ पर प्रेरणा दे सकते हैं। जब तक हम फिर नहीं मिलते, आपका हृदय खुला रहे, आपकी आत्मा मजबूत रहे और आपका प्रेम अप्रतिबंधित रहे। धन्यवाद।